2 साल में छत्तीसगढ़ का नक्शा फिर बदलने वाला है। क्या 33 जिलों वाला छत्तीसगढ़ बढ़कर 36 जिलों का राज्य बन सकता है? ये कुछ सवाल हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस का मुद्दा बने हुए हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या सरकार ने कोई संकेत दिए हैं या फिर ये सिर्फ 2028 विधानसभा चुनाव से पहले की अटकलें हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर नए जिलों की मांग क्यों उठ रही है, किन 3 क्षेत्रों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और क्या सच में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक नक्शा बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर इतिहास पर नजर डालें तो जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब यहाँ सिर्फ 16 जिले थे, लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ी, विकास का दायरा बढ़ा और लोगों की मांग भी बढ़ी कि प्रशासन उनके घर के करीब पहुंचे। इसी सोच के तहत साल 2012 में एक साथ 9 नए जिले बनाए गए। इसके बाद 2022 में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुईगदान, गंडई को नया जिला घोषित किया गया। सरकार का तर्क साफ था, छोटे जिले होंगे तो प्रशासन तेज होगा, लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा जल्दी मिलेगा और दूर दराज के इलाकों तक शासन की पहुंच आसान होगी। अब एक बार फिर 3 नए नाम चर्चा में है। पहला नाम है कटघोरा। कटघोरा अभी कोरबा जिले का हिस्सा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरबा का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि कई गांवों के लोगों को छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कटघोरा आदिवासी और वन क्षेत्र है। इसके आसपास हसदेव अरण्य का इलाका भी आता है, जहां खनन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं। समर्थकों का कहना है कि अगर कटघोरा जिला बनता है तो प्रशासनिक निगरानी मजबूत होगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी और स्वास्थ्य, सड़क तथा पुलिस व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिल सकता है। दूसरा नाम है पत्थलगांव। ये फिलहाल जशपुर जिले के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा होने के कारण ये व्यापार और परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि जशपुर भौगोलिक रूप से बड़ा जिला है, जिसकी वजह से प्रशासनिक सेवाएं हर क्षेत्र तक समान रूप से नहीं पहुंच पाती। पत्थलगांव को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। लोगों का मानना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय विकास को नई गति मिल सकती है। तीसरा और सबसे ज्यादा चर्चित नाम है सरायपाली। सरायपाली महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है और ओडिशा सीमा से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये धान उत्पादन और व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महासमुंद मुख्यालय काफी दूर होने के कारण लोगों को प्रशासनिक कामों में परेशानी होती है। अगर सरायपाली जिला बनता है तो सीमा क्षेत्र के विकास, सड़क परियोजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सच में ये 3 नए जिले बनाने जा रही है? सच्चाई ये है कि फिलहाल सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ना ही कोई सरकारी आदेश जारी किया गया है जिसमें कटघोरा, पत्थलगांव और सरायपाली को नया जिला बनाने की पुष्टि की गई हो। दरअसल नया जिला बनाना सिर्फ नक्शे पर नई सीमा खींचने का काम नहीं होता। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला अस्पताल, न्यायालय, सरकारी विभाग, कर्मचारियों की नियुक्ति और करोड़ों रुपए के बजट की जरूरत होती है। यही वजह है कि सरकार किसी भी नए जिले की घोषणा से पहले लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और विस्तृत अध्ययन करती है। हालांकि स्थानीय संगठनों की मांग, जनप्रतिनिधियों के बयान और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चाओं ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि अगर भविष्य में नए जिलों को लेकर कोई फैसला होता है तो उसका असर 2028 के विधानसभा चुनाव की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इन 3 क्षेत्रों को जिला बनाए जाने की बात सिर्फ मांग और अटकलें ही मानी जाएगी। अब आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि कटघोरा, पत्थलगांव और सरायपाली को नया जिला बनाया जाना चाहिए या फिर मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था ही पर्याप्त है? कमेंट में जरूर बताइए कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले और किस संभाग से हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ की ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।